कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 गैर मुल्की जान से गए, 17 जख्मी। जख्मियों में खातून पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। एक लाश करीबी झाड़ियों से मिली, शनाख्त नहीं हो सकी। 12 गाड़ियों को आग लगने से नुकसान हुआ। 7 गाड़ियां, 2 रिक्शे, 2 मोटरसाइकिल और 1 पुलिस मोबाइल शामिल। कराची धमाके पर डीआईजी ईस्ट असफर मैसर ने कहा है कि क्राइम सीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा, तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दी और तखरीबकारी का अंसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। गवर्नर सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध का धमाके की जगह का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मियांवाली में मकड़वाल के करीब CTD से फायरिंग के तबादले में 7 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है फितना अल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हफ्ते की शाम से गायब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इतवार की रात अचानक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नमूदार हुए। बोले हफ्ते की रात KP हाउस में था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। KP हाउस में कई बार पुलिस ने छापे मारे, मैं देख रहा था। बोले 12 अजला से गुजर कर पेशावर पहुंचा हूं। IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। हिजबुल्लाह के इस्राएली साहिली शहर हाइफा में रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है हाइफा और तबरियाज में इस्राएली अड्डे को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइल के ताकतवर बमों से हमले जारी हैं। बैरूत में मजीद खौफनाक धमाके, दर्जनों लेबनानी शहीद और जख्मी हो गए। गजा पर इस्राएली जारियत का 1 साल मुकम्मल। गजा और फ़लस्तीन के मामले पर ऐवान सदर में आज दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमत का नए पावर प्लांट लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पावर डिवीजन इलामिया के मुताबिक 1200 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। हुकूमत का मकसद गैर जरूरी सलाहियत बढ़ाना नहीं, कारकर्दगी बेहतर बनाना है। कैपेसिटी पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए जितने भी जनरेशन के प्लांट्स हैं, चाहे वो हुकूमत ओन करती है या प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, उन सब के साथ हमने मुख्तलिफ तरीके से डील करके हम समझते हैं एक बेहतर रैशनल प्राइस के ऊपर हम आ सकते हैं। इसीलिए हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज़ के साथ एंगेज किया है। IPPs को जो ज़्यादा आप लोग बातचीत सुनते हैं वो इसका एक हिस्सा है। हम समझते हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर हमारी कीमतों के अंदर कुछ बेहतरी आएगी और उसका ज़रूर असर लोगों तक पहुंचेगा। बिजली के लिए 35 रुपए के 1 यूनिट में 19 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो 50% से भी जायद है। वफाकी वजीर अवैस लगारी का जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका में गुफ्तगू। बताया कि पावर सेक्टर में कोई एक चीज़ नहीं कि वहाँ बेहतरी आने से बिजली की कीमत 10-15 रुपए कम हो जाए। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और दीगर उमूर में मुश्तरका बेहतरी लाने से ही फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ IPP से दोबारा मुज़ाकरात करके काम नहीं चलेगा। कोई मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलोवाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं करेंगे। इस्लाहात के लिए जितनी हुकूमत आज संजीदा है, पहले कभी ना थी। हुकूमत की टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। अवैस लगारी ने कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी और सार्फिन पर इसका असर पड़ेगा। जो ये इशू सबसे बड़ा आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने किए, वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे किए? हमने कहा कि तुम बिजली बनाओ या ना बनाओ, हम तुमको पैसे देंगे। ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जिसकी बचत ये इस वक्त टास्क फोर्स ने, मैं इनको जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि इस टास्क फोर्स ने वाकई मेहनत की है। और पहले 5 प्लांट जो बिजली बना ही नहीं रहे थे, ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जो बिजली 5 प्लांटों से हम ले रहे हैं जो बिजली बना ही नहीं रहती है। तो शुरुआत है, ये 107 है। जब आपने 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा लिए
तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप 5000 मेगावाट के इंपोर्टेड फ्यूल के पावर प्लांट्स सेंटर ऑफ द कंट्री में लगाते, जो आज चलाने की वजह से आपको सस्ते पावर प्लांट साउथ में जो लगे हैं वो बंद रखने पड़ते हैं और उसका 300 अरब रुपया सालाना हमारा कंज्यूमर देता है। बिजली के मामले पर हुकूमत की टास्क फोर्स अच्छा काम कर रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का एतराफ। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन आखिरी मौके में बात करते हुए कहा, माजी में पावर सेक्टर से ऐसे मुआहदे भी हुए कि बिजली बनाओ या ना बनाओ पैसे देंगे। बिजली बनाने के 5000 करोड़ और ना बनाने के 26,000 करोड़ वसूल हो रहे हैं। गौहर एजाज ने यह भी कहा कि बिजली की पैदावार तो 47,000 मेगावाट तक बढ़ गई, लेकिन इसकी खपत ना बढ़ सकी, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़े। उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। CEO हेप्को कामरान कमाल ने कहा कि अगर वो अपने एंड से मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं तो फिर पैसा कमाना गलत नहीं। पावर सेक्टर में इस्लाहात के बगैर तमाम कोशिशें बेसूद होंगी, सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। आई थिंक देखें, यू हैव टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज ऑफ दिस कंट्री। आप इन द मिडल पॉलिसी चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर दें यूनिलैटरली, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही खत्म। लेकिन ये यूनिलैटरली तो नहीं हो रहा, जैसे कह रहे हैं कि गुड फेथ में जो है वो डिस्कशन हो रही है कि आप गुड फेथ में कम करें। ये तो कामरानी बता सकते हैं, कामरानी बता सकते हैं। आपका बिजली का बिल होता है, उसमें ढेर सारी और चीज़ें आ रही होती हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। टैक्सेस का भी एक बड़ा कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन समझा 18 रुपये 50 पैसे मोटा मोटा हिसाब है। टोटल जो बिल आता है 700 प्लस यूनिट का इंडस्ट्री का 55-60 रुपये आता है, तो 18 रुपये 55, बाकी 10 रुपये जो है जनरेशन कॉस्ट है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट इन द वर्ल्ड। तो कम से कम मॉडल भी ये होना चाहिए था कि जो आपका टेक और पे नहीं हो रहा तो आपको इक्विटी पे रिटर्न नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ब्रेक डाउन आपकी मिनिमम फिक्स कॉस्ट मिलेगी। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में लकी इलेक्ट्रिक पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव रोहेल मोहम्मद ने कहा कि IPP से माहिदों पर 2-3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, हुकूमत को इनकी पासदारी करनी चाहिए। एक तरफा तौर पर मुआहदा ख़त्म करने से सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। ज़्यादा मुनाफे की बातों में वक्त की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माहिर माशियात अमार हबीब खान ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट को विलन बना दिया गया है। सारी IPPs बंद कर दें तब भी बिजली के बिल में कमी नहीं आएगी। बिजली के मामलात में बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। FPCCI के नायब सदर आसिफ इनाम ने कहा कि मुआहदों पर नजरसानी तो होनी है, पूरे रीजन में कीमतें नीचे आ रही हैं। चूनिया के इलाके इलाहाबाद मेन चौक के करीब 2 फार्मेसीज पर डकैती की अलग अलग वारदातें। पहली वारदात में 2 डाकू दुकान से रकम और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार। दूसरे वाक़े में दुकानदार की पिस्तौल निकालकर मज़ाहमत, वारदात नाकाम, मुल्ज़िमान फरार हो गए। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि PTM मुल्क में अमनो सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गवर्नर सिंध का वज़ीर आज़म को शरई कवानीन के नफाज के लिए ख़त लिखने का ऐलान। कहा पूरे मुल्क में या सिंध में इस्लामी कवानीन का नफाज किया जाए। गवर्नर सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहिए। बैनुल अक़वामी इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी मुस्लिम को काफिर नहीं कह सकते, किसी भी मुल्क में मजहबी इबादत गाहों पर हमला नहीं कर सकते। इस्लामी ममालिक में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें महफूज तस्वुर की जाती हैं। तकरीब में शरीक इंशाद यूसुफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू पर इस्लाम कबूल कर लिया। इंशाद यूसुफ किसी भी मजहब को नहीं मानता था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल हो गईं। टीम पाकिस्तान शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और आमिर जमाल पर मुश्तमिल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरेगी। अबरार अहमद और सलमान आगा स्पिन बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स मुकम्मल फिट ना हो सके, क़यादत ओली पॉप करेंगे। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। फोटो सेशन भी हुआ। 3 टेस्ट की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर सुबह 10 बजे से बराह रास्त नशर करेगा।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 105 रन बनाए। निदा डार 28 रन के साथ नुमाया रहीं। भारत ने हदफ 7 गेंदों पहले ही 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना कहती हैं 140 से 150 रन बनाने चाहिए थे, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज विमेन ने स्कॉटलैंड विमेन को 6 विकेटों से हरा दिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल। 3 टेस्ट की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर 10 बजे से बराह रास्त नशर करेगा।